आप अपनी दिव्य वाणी से आशीर्वाद दीजिएगा, क्या बनूंगी। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, जो पीछे से आप लोग विराजमान हो जाए। नहीं होना जयंती, आप लोग विराजमान तो वहीं पे बैठ जाए, आप गेट के पास ही आप लोग बैठ जाए। सीताराम गुरुजी है कि आप सभी समय निकाल के पढ़िएगा, विराजमान होते हुए समय निकाल के पढ़िएगा। और शिक्षा के बारे में और कुछ है, और मेरा अपने पर्सनल स्थान पर है, ही विराजमान हो जाए। जो पीछे साइड में है आगे हैं, आप सभी विराजमान होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। आपको खड़ा नहीं होना है, बैठ करके ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना है, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ करके ही प्रणाम करना है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, हिंदू राष्ट्र की। अरे भैया राम न मारे काऊ को, पापी नैया राम रे, आप से मर जाते हैं
सुबह से अच्छा ये हमें पहनना है जो आज्ञा हम पहने ले रहे अभी पहन ले पक्का चली हो। और बताओ माता बैठ जाओ बेटा सीता। परम पूज्य क्या बता रहे थे हम? हाँ सुबह का दरबार शाम को लग रहा है, शाम का दरबार सुबह लग रहा है। आज वैसे भी रविवार को लगता है नहीं, छुट्टी रहती ऑलरेडी बहुत पहले से घोषणा है, तुम्हें पता नहीं है। हाँ शनिवार को नहीं लगता है, रविवार को नहीं लगता, क्षमा करो रविवार को नहीं लगता, संडे छुट्टी पे चलता है। हाँ इसीलिए तो दरबार में बैठ गए। तो कल पूरी रात में कल भूत भगाए, पहले विभूति बांटी, शायद 2 बज गए थे, 2 बज गए थे, फिर चले गए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो मीडिया वाले आ गए, 4 बजे उन्होंने झेलो, 4:30-5 बजे भोजन करो, फिर एक ठिया पदयात्रा की जगह जगह जाके देखना पड़ता है। तो कल सुबह रात को गाड़ी लेके फिर भगे 30-40 किलोमीटर, एक निमंत्रण गए, फिर एक जगह देखी, फिर सुबह 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे आए, थोड़ी देर सो लो, तब तक फिर गीता मनीषी जी वाले महाराज जी आ गए, फिर भगे उन्हें ले भी, फिर मंदिर आए उन्हें लेके, फिर लगा कि कथा में बैठने के पहले थोड़ी देर कर लेंगे दरबार। महाराज जी की कथा प्रारंभ हो गई, फिर लगा चलो कथा के बात करेंगे। तो हमारी छतरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए, फिर मंडल की बैठक थी वो करने चले गए, तब जाके अभी आए। हमें भी नहीं लग रहा था हम आ जाएंगे, पर जितना बड़ा काम होता है उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। जिंदगी है, ये सेवा भी चलनी है, पर इस देश को, देश के हिंदुओं को इस देश में सुरक्षित करने के लिए ये यात्रा सफल करना भी जरूरी है। दरबार भी आवश्यक है, वो एक व्यक्ति की जीवन की प्रश्नों के समाधान का विषय है, लेकिन ये यात्रा देश की समस्या का समाधान करेगा। जय हो। चल पाकिस्तान। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम आपके लिए जान दे देंगे। एक आदमी को हमने रात को फोन लगाया, उनका एक आदमी की तबीयत खराब है, खून की कमी पड़ गई, खून दे दो। बोले नो। कल यात्राएं कुछ भी नहीं है, यही है। शाम दोपहर में कथा है, शाम को भी यही है, सुबह भी यही है। आज अभी थोड़ी देर लगा लेते हैं दरबार, ठंडी भी बढ़ गई, आप भी रात को सो लो, हम भी सो लेते हैं, पर अभी दरबार लगाना है। फिर कल भी, सुबह भी और शाम को भी हम सब दरबार के क्रम में बैठेंगे। परसों भी लगाएंगे मंगलवार को 20 तारीख में। हमारा भी पर्चा नहीं बना था, बल्कि आए हम भी तुम्हारी तरह मांगने थे, पर्चा बनवाने ही आए थे, उल्टा हो गया, पर्चा बनाने वाले बन गए। गुरुजी हमारे बैठे थे रात को, हमने कहा कि कुछ दो, बल्कि हमने तो पैसा मांगा था, उन्होंने चरणों का चाकर बना लिया। ये बात बताकर हम आपको सिर्फ इतना सावधान करना चाह रहे हैं, हनुमान जी से बड़ा क्या दुनिया में कोई देवता है। और हम आपको भी कहना चाहते, हम आपको कोई अर्जी वाला आदमी नहीं बनाना चाहते कि तुम पर्चा बनाओ, चमत्कार देखो और भग जाओ। बड़ी भगवान की कृपा है, ऐसे लोग आते हैं और चले ही जाते हैं।
हम उनको टिकने भी नहीं देते, हम भगवान से भी प्रार्थना करते जी हलुआ नाथ भागे। हाँ, हमने उनका नाम रखा है लड़ैया। जैसे आदमियों को देख करके सियार भागते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और तुम जिस श्रद्धा से आओगे वो तुम पाओ। तुम जादूगरी देखने आओगे, तुम जादूगर पाओ। तुम सिर्फ तमाशा देखने आओगे, तमाशा ही पाओगे। तुम यहां मजे लेने आओगे, तुम्हें मजे ही मिलेंगे। खा रहे हो, थोड़ा डांस हो रहा है, वो हमारे जैसा आदमी, वो नाचने वाले हैं, हमें चल आ जा हो जाए। और एक कोई बैठा बैठा कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं बड़ा पागल आदमी है, दिन भर में तो आया है, ऊपर से फिर कुछ शुरू कर दिया। कुछ बोलना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। उसने बताओ जादू वो जोकर उठा लिए, खड़े थे बेचारे पीछे। अब तुम भी जैसे आए वो भी आए, हमें लगा बहुत पागल है। वरना आजकल का आदमी तो जो है वो नहीं दिख रहा, वो कम से कम इतने तो ईमानदार है। जो नहीं है वो नहीं दिख रहे हैं, पर जो हैं वो दिख रहे हैं। तो आप अगर तमाशा देखने आओगे तो सिर्फ तमाशा पाओगे। आप अगर केवल चमत्कार देखने आओगे तो तुम्हें सिर्फ चमत्कार दिखाई देगा। सपने में बंदर दिखाई देंगे, रात को तुम सोओगे, कोई उठा देगा, झटका मार देगा। कई बार तुम्हारे घर में अनुभव होगा कोई बाबा निकल गया, आभास हो, चमत्कार पाओगे। लेकिन इससे भी तुम्हारा कल्याण नहीं होना, क्योंकि इससे तुम चमत्कृत हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, पर कुछ बहुत बड़ा तुम्हारा भला नहीं होगा जब तक तुम्हारी जिंदगी परिवर्तित नहीं होगी, देखने का तरीका परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा, एक बात तुम बहुत नोट कर लेना, हमारी धाम पर जुड़ने के बाद किसी भी जगह एनी हाउ, खासकर हमारे पास तो ये बिल्कुल भी विचार मत करना कि तुम्हारे पास परेशानियां नहीं आएंगी। आएंगी, बहुत भी आ सकती, पर लड़ने की क्षमता 4 गुनी आएगी। और हमारा आपको लेकर सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि तुमको हम ऐसी कुंजी दे दें, एक ऐसी विधा दे दें, तुम्हारे अंदर एक ऐसी भक्ति का उबाल आ जाए कि तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। उसके पीछे और कोई कारण नहीं, और कोई लॉजिक नहीं, और कोई तर्क नहीं। वो चाणक्य का दर्शन हो, पतंजलि का दर्शन हो, या चारबाग का दर्शन हो, या पश्चिम देशों में लेनिन का दर्शन हो, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, डायोजनीज, लाओ त्से, ये जितने भी इनलाइटेड लोग हुए या फिलॉसफी के बहुत ऊंचे विद्वान लोग हुए, जितने लोगों को हमने पढ़ा, जितना जाना, और जितने लोगों के हमने आज तक दिमाग पढ़े, दिल पढ़े, जितने लोगों को हमने आज तक समझा, वो एक बात तो हमने समझी कि पूरी दुनिया के लोग एक ऐसी खोज में है कि ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसी कुछ प्राप्ति हो जाए कि हमारी जिंदगी में भी खुशियां आए, समाधान मिल जाए। और हम तुम्हें ये बता दें कि वो खुशियां, वो समाधान ना तो किसी बाबा के पास मिलेगा, ना किसी पंडित के पास मिलेगा, ना वो तुम्हें मंदिरों पे मिलेगा। मंदिरों पे या गुरु के पास तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम पाने की कोशिश करोगे, और जब तक तुम सिर्फ चमत्कार को पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी उत्सव, आनंद, उत्साह कभी नहीं आ सकता है। हमारा उद्देश्य तुमको लेकर के ठीक विपरीत है। तुम समाधान लेने बैठे हो, हम तुम्हें समाधान देने नहीं बैठे हैं, हम तुमको समाधान देने की चाबी देने बैठे हैं। तुम सिर्फ समाधान लेने बैठे हो, तुम सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर पाने आए, तुम सिर्फ एक बात जानने आए, तुम सिर्फ 1-2 प्रश्नों के समाधान पाने आए, और तुम्हारी मांगे भी बड़ी फिक्स हैं। कुछ खास तुम मांगते नहीं, लुगाई की बुद्धि ठीक हो जाए, बच्चा पढ़ जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, थोड़ा मकान बढ़िया हो जाए, तो 2 कौड़ी की है। अगर तुम हमसे पूछो तो हम तुम्हारी जिंदगी में अगर हमारे द्वारा और हमारी अनुमति लगे और हमारे द्वारा तुम्हारे कागज पर कलम लिखी जाएगी, तो हम पहली ही लाइन में तुम्हारे लिए 1 लाइन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरी जिंदगी का राज लिखेंगे, और 1 लाइन में वो ये लिखेंगे, आज से तुम बालाजी के और बालाजी तुम्हारे। जो
क्योंकि तुम जिस दिन भगवान के हो जाओगे, तुम जब तक वस्तुओं को मांगोगे तो एक एक वस्तु को तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा। जिस दिन तुम भगवान को मांगोगे उस दिन तुम्हारे पास अपने आप वस्तु में आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम खदान को प्राप्त करोगे, छोटे मोटे हीरे मिलते रहेंगे, खर्च चलता रहेगा। अब तुम कहोगे मुझे एक हीरा मिल जाए तो शायद 2 लाख का मिलेगा, पर तुम भगवान से कहो मुझे खदान ही मिल जाए, 1-2 लाख के मिलते ही रहेंगे। ना सही 1-2 लाख के तो 10-50 हजार का खर्चा वाला हीरा तो मिलता रहेगा। पर तुम्हारी मांग बहुत सीमित है और हमारी इच्छा असीमित की है। आपको वो प्राप्त हो जिसको पाने के बाद आप तो ठीक है, हमारी तुमको लेकर के तैयारी थोड़ी और अलग है। तुम्हारी पीढ़ी भी कुछ ऐसा देकर के तुम जाओ कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हनुमान जी की। हमने नहीं बुलाया, हम पूरे केस में बाहर, हमने कोई कांड ही नहीं देखा है, तो हमारे ऊपर मुकदमा बनता भी नहीं। तो ना तो हमने बुलाया है, ना तो हमारे चक्कर में आए हो। जिन्होंने बुलाया है, जिनके चक्कर में आए वो मंदिर में बैठे। अरे बात अभी 12 बज गए तो थोड़ी देर के लिए पट बंद हो गए, सुबह खुलेंगे तो बात कर लेना। पर हाँ, हमको इस मुकदमे से बाहर रखना। तीसरी बात और अंतिम बात, अब प्रश्न उठता है कि आप बार बार कहते हो कि हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी की कृपा, वो कृपा कैसे मिलेगी? वो कृपा मिलने का मतलब ये नहीं कि पर्चा हो, पर्चा तो एक बहाना है। एक आपको दिया हुआ एक विषय ऐसा है पर्चा कि कोई जादूगर जब मोहल्ले में आता है तो सोते हुए लोगों को उसे उठाना हो, ठंडी का मौसम हो, अब लोगों को कहो कि आओ भाई खेल देख लो, खेल देख लो, तो शायद कोई नहीं आएगा। वो क्या करता है, डमरू बजाता है। डमरू की धुन सुन करके लोगों को लगता चलो कुछ नया आदमी आया है, तो चिल्लाना नहीं पड़ता, आदमी आ जाते हैं। अब हमने भी सोचा कि तुम्हें बुलाने में पड़े हैं, तुम भी उनके चक्कर में पड़ जाओ, क्योंकि वही शाश्वत है, वही सत्य है। हमारा तो मिटना तय है, पर हमारा एक उद्देश्य तुमको लेकर है कि तुमको हम एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी व्यवस्था देकर के जाना चाहते हैं कि तुम जब तक जियो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी सदा हनुमान जी के चरणों से जुड़ी है। बस उसके पीछे कारण कुछ नहीं है, एक ही कारण है, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें तांत्रिकों के पीछे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तुम्हें अपनी आस्था का मजाक नहीं बनवाना पड़ेगा, तुम्हारे साथ फुहरता भी नहीं होगी, और बस बाकी तो ठीक है। तो बस रात की, आज की रात की बात, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुमको कौन कौन बनना चाहते? जब बन नहीं चाहते तो आप पर्चा क्या बनाना, भाई ले जाओ। जब बन ही गए हाँ, हो गया काम, सत्यनारायण तो यही पूरी हो गई है, 5वां अध्याय निपट गए। क्या मांगा, चलो नाम जप करो, मंत्र जप करो। हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों की अर्जी वो स्वीकार करते हैं हम बुलाते हैं, खूब उनका स्मरण करो, भजन करो। या ना बने, पेशी करने मात्र से बालाजी की कृपा हो जाती है, काम सफल हो जाती है। ऐसी कृपा बालाजी की है, किसकी है? और सन्यासी बाबा की। जो भाई मंच पे चढ़े हैं, तुम लोग कल से रामायण करने वाले हो क्या? वहां बैठ जाओ, गजबई हो, मंच पे टंग गए। हमने इसी चक्कर में यहाँ कथा ही नहीं करवाया। तो व्यास गद्दी लगी थी हमारी, एक माता जी बैठ गई थी। अच्छा बैठ गई तो ठीक है, 60 साल का मूंगा लाल उस पर सो रहा था। हमने कहा ये बेड समझ रखा है क्या? डबल बेड है? अरे ये व्यास गद्दी है हमारे बैठने की। बोले अच्छा हमें पता नहीं था। अरे हम कहे इसमें ये लगा, ये लगा, ये दर्द एक भागवत रखने की जगह है, फिर भी पता नहीं। हमें लगा कि भाई हमारी व्यास गद्दी गलत हो गई है, हम बदल दो। हाँ ये गलती हो गई है। हाँ अब समझ आ गई बेटा, तुमने समाधान बता दिया बेटा। हम तो नहीं तो टेंशन में, डिप्रेशन में जा रहे थे।
हैं तुम पैसे खानी हो गई भाई, ले लो तिल को, इनको दे दो। सीताराम गुरुजी। वहाँ ठंडियों में ये बहुत बिकता ना, बिहार गया जी में। तो आप गया जी में ही रहते? हाँ नहीं मुझे तंग ध्यान आएगा, मेरी बहन। बैठो बैठो वाले दादाजी जी, तुम्हारी भी अर्जी आ गई, पधारो। पीछे में मुन्ना नाम के भैया खड़े हुए हैं, मुन्ना नाम के भैया आप आ जाएं भैया, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। चले यहाँ गोमुखी डाले, एक बालक खड़ा। हाँ आइए। हाँ जी, माला जपने वाली गोमुखी ली है ना, पीली, उसको आने दीजिए, उसकी अर्जी स्वीकार हो गई है। पहली बार आए हैं? बोलिए क्या बात? उनको बाद में बुला लेंगे, आप अपनी बात रख लो बेटा, कम समय है हमारे पास ना। और कोई बात? चरम रोग किसको है? आपको है? आपको नहीं इनकी? हाँ, तो आप इनके साथ क्यों आ गए? आपको कैंसर है? चौथी स्टेज पे पहुंच गया था, अभी वर्तमान में कंट्रोल है आपका, ऑपरेशन अभी आपका वर्तमान में कंट्रोल है। क्या चौथे स्तर तक पहुंचा था? सामने में मंगल को ही होगा, वो शनिवार को ही होगा। कामिया सिंदूर गंगा जल देना है, एक औषधि हम निर्मित कर देंगे, ठीक हो जाएगा, उठ जाएंगे। बताइए अगला नंबर। आराम से बैठिए, ठीक है, अब आप उठ जाओ। ठीक है, उठ जाओ, उसमें लिखा है आपका पर्चे में, ये बता देंगी लाली। उठ जाओ दादा, आराम से, चोट ना लगा लेना, वो बहुत सीधी है, एकदम से पीछे गिर मत जाना। आशीर्वाद। आइए, चाहे पड़ोसी की अर्जी लगवा लो, चाहे अपनी, कहीं एक पे पूरा मोहल्ला थोड़ी फ्री है कि हम चाय पत्ती बेच रहे, भाई चाय पत्ती भी खरीदो, बाल्टी फ्री में दो। और इतने चतुर थे, अपनी भी लगवा ली, पड़ोसना भी लिया है। चल पड़ोसन ते टेंशन ना ले, फिर भी मूड में थे कि अबे बुआ का और पूछ ले, जैसे हम उल्लू हो ये होशियार। हाँ प्रभु, कहाँ से प्रकट हुए? पहली बार आए हैं? हम तो समय है, कितनी बार आए? कितनी बार आए हैं? तो कितनी बार? तो उल्लूपना की बात है क्या यहाँ का? न कटाया गई के खा पी गया होगा कछु छटरी के बाद। तुम्हारी एक बार चर्चा होगी ना? हाँ पूछो, आज पूछो। माइक बंद कर लें। सारे नक्कटे जोगनियों से घरे आदमी हो तो
क्या विषय? हाँ बोले। बालाजी से जुड़ा हुआ। और जी बोलिए सच्चे दरबार की। चिल्ला ले। जय जय श्री राम। सन्यासी बाबा की जय। आप तैयारी अभी भी कर रहे हैं? बाद में चूक गया था। 4 नंबर। अभी आपको 25 तक इंतज़ार करना है। एक दूसरा, बड़ी बहन के लिए भी 25 के लास्ट तक इंतज़ार करना है। तीसरा, आपने एक अर्जी बांधी थी तंत्र वाली, नहीं आया है, कोई भी तंत्र नहीं है, सब कुछ शून्य है। हमने अभी दोबारा भी देख लिया, उसमें भी शून्य। आपके घर पे ज़रूर आया है मसान का, जो अभी बीच में सांप निकला था कोने पर, वो मसान ही था। हाँ हाँ, उन पे सवारी भी है, उन पे कंपन भी होता ना, आपके पति की माता जी पे, और पति पे भी झटका होता है, दोनों पर होता है और दोनों पर ही सवारी आती है। तो हमने आपका भी अभी डिटेल निकाला तो गुरुजी ने आपका बता दिया है। तो आपके पूरे परिवार को पेशी में आना बहुत अनिवार्य है। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, आ जाए। राम ठटरी के बारे नेपाल आमा को, आमा बुआ को, हाँ डाल दीजिए। हमने कर्जा लिया है, हम टेंशन के मरीज हैं। और बताओ, बैठो भगवान। देवरानी चुप होती है तो जेठानी बोल रहा है। बाला गुरु जी के लिए धन्यवाद। कहाँ भी राम को
बोले किसने विदेश जाना ना।